वफादारी, वफादारी को इंग्लिश में कहते हैं लॉयल्टी। दिलचस्प को इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्टिंग। संपूर्ण को इंग्लिश में कहते हैं ओवरऑल, ओवरऑल। संबंधित को इंग्लिश में कहते हैं रिलेटेड, रिलेटेड। नाजुक को कहते हैं क्रिटिकल, क्रिटिकल। विकल्प को कहते हैं ऑप्शन, ऑप्शन। कुछ कुछ को इंग्लिश में कहते हैं समथिंग, समथिंग। मुसीबत को इंग्लिश में कहते हैं ट्रबल। संतुष्ट को इंग्लिश में कहते हैं सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। घमंडी को इंग्लिश में कहते हैं एरोगेंट, एरोगेंट। लालची को इंग्लिश में कहते हैं ग्रीडी, ग्रीडी। पहले से ही इंग्लिश में कहते हैं ऑलरेडी, ऑलरेडी। कीमती को इंग्लिश में कहते हैं वैल्यूएबल, वैल्यूएबल। खरीदना को इंग्लिश में कहते हैं परचेज, परचेज। पैदा करना को इंग्लिश में कहते हैं प्रोड्यूस, प्रोड्यूस। व्यापारी को इंग्लिश में कहते हैं मर्चेंट, मर्चेंट। महत्वपूर्ण को इंग्लिश में कहते हैं इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। बैठक को इंग्लिश में कहते हैं मीटिंग, मीटिंग। अटक जाना को इंग्लिश में कहते हैं स्टक, स्टक। वापसी को इंग्लिश में कहते हैं रिटर्न, रिटर्न। समझना को इंग्लिश में कहते हैं अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। खिलाफ को इंग्लिश में कहते हैं अगेंस्ट, अगेंस्ट। दान करना को इंग्लिश में कहते हैं डोनेट, डोनेट। हाल ही में इंग्लिश में कहते हैं रिसेंटली, रिसेंटली। अजीब को इंग्लिश में कहते हैं स्टेज, स्टेज। विलम्ब को इंग्लिश में कहते हैं डिले, डिले। ऐसी अनेक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में एक अच्छा सा कमेंट जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।